क्या कर लिया हमने? फॉर्मेट ऑफ कैश बुक थोड़ा सा रिवाइज करा, फॉर्मेट ऑफ पासबुक अंडरस्टैंड करा, डेबिट्स क्रेडिट्स क्या होते हैं, मीनिंग ऑफ बीआरएस करा। क्या करा मीनिंग ऑफ बीआरएस में? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट is a statement which is prepared to reconcile the balance of the cash book with the balance of passbook and the reasons of variation are highlighted. तो बेसिकली वो क्या दिखाता है? रीजंस ऑफ वेरिएशन। बीआरएस रीजंस ऑफ वेरिएशन दिखाता है। करेक्ट? क्या हो सकते हैं रीजंस ऑफ वेरिएशन? चलो एक एक करके डिस्कस करें। 3 कैटेगरीज हो सकते हैं, 3 टाइप के रीजंस हो सकते हैं। एक डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, एक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट नॉट बाय द अकाउंट होल्डर, और तीसरे क्या हो सकते हैं? एरर्स। 3 टाइप के डिफरेंसेस हो सकते हैं, 3 टाइप के। एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग सबसे पहला जो हमने एग्जांपल भी डिस्कस किया था। डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग मतलब कह रहे टाइम गैप होता है। ट्रांजैक्शन आपके एंड पे हो रही है और बैंक के एंड पे हो रही है ना, उसमें टाइम गैप होता है। आज मैंने चेक इशू करा, एकदम से थोड़ी ना मेरे बैंक से पैसे कट जाएंगे, तो वो टाइम गैप रहेगा ही रहेगा। तब तक दोनों का बैलेंस डिफरेंट रहेगा ही रहेगा कि चेक इशू तो हो गया बट अभी बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो जब प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो बैंक से पैसे कैसे कट सकते हैं? तो पहला क्या रीजन है? डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। उसमें पहला चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड फॉर पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इमीडिएटली। जैसे आपने किसी को चेक इशू करा, आपने तो कैश बुक में इमीडिएटली एंट्री करा दी। आप थोड़ी ना उसको रोज फोन करके पूछेंगे हाँ भाई डिपॉजिट कर दिया क्या, तो मैं एंट्री पास कर दूं। नहीं, जैसे आपने चेक इशू करा आप कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। बट the bank records the entry when the check is presented to it for payment. Thus, there is a gap of few days between entry in the cash book and in the bank statement or passbook. तो दोनों में difference रहेगा date of recording का. If bank reconciliation statement is prepared on a date falling between the 2 dates, that is, if a check is issued on 28 मार्च, या चलो एग्जांपल आपने 27 मार्च को चेक इशू करा, आप पैसे इमीडिएटली काटोगे अपने कैश बुक में से या जब बैंक में से क्लियर हो जाएगा? इमीडिएटली। आप कैश बुक में इमीडिएटली पेमेंट दिखाओगे, कैश बुक में पैसे कट गए, बट इट वाज प्रेजेंटेड टू द बैंक ऑन 2 अप्रैल। बैंक में 2 अप्रैल को प्रेजेंट हुआ, तो अगर 31 मार्च को बीआरएस बना रहे थे, 31 मार्च को क्लोजिंग होती है, तो 31 मार्च को जब मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहा था तो मैंने देखा यार कि कैश बुक में तो मेरा बैलेंस कम आ रहा है, बैंक में तो मेरा बैलेंस ज्यादा आ रहा है। ऐसा क्यों? कह रहे क्योंकि भाई साहब आपने एक चेक इशू कर रखा है 20,000 का जो बैंक में अभी प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो इतने का वेरिएशन रहेगा। वो एरर नहीं है, वो एरर नहीं है, गलती नहीं है जो आपको ठीक करनी है, वो बस एक डिस्क्लोजर है कि जो रीजन ऑफ वेरिएशन है इस वजह से। issue of check will be recorded in the cash book on 27th March, whereas bank will record it on the 2nd April. On 31st March, cash book balance will be lower by rupees 20,000 due to this reason. तो checks issued but not yet presented, आपके कैश बुक में से तो पैसे कट गए हैं, बैंक में से नहीं कटे हैं, तो इस रीजन की वजह से आपका जो बैंक बैलेंस है एज पर पासबुक वो ज्यादा आ रहा होगा। क्लियर? यस सर। Yes, sir. सेकंड, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। नॉट येट क्लियर्ड, और कभी कभी लैंग्वेज होती है नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब आपने मुझे फीस दी चेक से, अंशाया उसने मुझे चेक से फीस दे दी, मैंने जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। मैंने जिस दिन बैंक में डिपॉजिट करा कैश बुक में एंट्री पास कर दूंगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ट्यूशन फीस, यस और नो? यस सर। Yes. तो मेरे कैश बुक में तो बैलेंस बढ़ गया,
लेकिन क्या बैंक में चेक डालते ही पैसे आ जाते हैं? नो सर। No, sir. क्लियरिंग टाइम होता है। क्या होता है? क्लियरिंग टाइम होता है। वो कभी कभी बोलते हैं बाहर डब्बा पड़ा हुआ है, उस डब्बे में डाल दो, ड्रॉप बॉक्स में डाल दो। तो हम चेक डालते हैं, उसके बाद क्लियरिंग में जाता है चेक। क्लियरिंग में क्या होता है कि वो आज, पहले तो फिजिकल क्लियरिंग होती थी कि एक्चुअल चेक प्रेजेंट किया जाता था, आज की डेट में ऑनलाइन होता है। तो वो चेक को स्कैन करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अंश का बैंक अकाउंट है आईसीआईसीआई, मेरा अकाउंट है एचडीएफसी, तो मैं अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर रहा हूँ ना, तो मैं एचडीएफसी में जाके चेक डिपॉजिट करता हूँ। फिर एचडीएफसी वाले वो चेक स्कैन करके भेजते हैं आरबीआई के पास। क्लियरिंग कौन करता है? आरबीआई। फिर आरबीआई कांटेक्ट करते हैं आईसीआईसीआई वालों को कि ये अंश के नाम का चेक आया हुआ है, पहले तो देखो साइन मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, फिर देखो उसके अकाउंट में पैसे है कि नहीं है तो चलो ट्रांसफर कर दो। इसको बोलते हैं क्लियरिंग। क्या हो रहा है? ये सब क्लियरिंग फंक्शन। तो चेक डिपॉजिट हो गया बट अभी क्लियर नहीं हुआ। टाइमिंग डिफरेंस होगा कि नहीं होगा कि भैया 1-2 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, यस और नो? यस सर। तो जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक बैलेंस एज पर कैश बुक विल बी डिफरेंट फ्रॉम द बैलेंस एज पर पासबुक। ये कोई एरर तो नहीं है, बट दोनों में वेरिएशन रहेगा। Checks deposited into the bank are recorded in the bank column on the receipt side, debit side of the cash book on the date of deposit. जैसे आपने चेक डिपॉजिट करा, आप कैश बुक में तो दिखा देंगे, but bank credits the account holder's account when it has received the payment from the other bank. बैंक हमारे अकाउंट को तब क्रेडिट करेगा जब वहां से पेमेंट आ चुकी है। जैसे पता ना कि एचडीएफसी वाले आरबीआई के थ्रू आईसीआईसीआई को अप्रोच कर रहे हैं, फिर आईसीआईसीआई वाले पैसे ट्रांसफर करेंगे, तो वो सब होता है क्लियर। तब तक मेरे बैंक में पैसा नहीं आएगा। Thus, there is a gap of few days between the deposit of checks and the credit given by the bank. Therefore, difference will arise on a particular date in the bank balance as per cash book and the bank statement. For example, a check of rupees 10,000 is deposited into the bank on 30th March, which is collected by the bank on 4th April 2021. If the balances are compared on 31st March 2021, cash book balance will be higher by 10,000. मैंने चेक डिपॉजिट करा था, तो जैसे मैंने चेक डिपॉजिट करा कैश बुक में तो एंट्री दिखा दी, बैंक में वो भी प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो कैश बुक का बैलेंस बैंक से ज्यादा आएगा 31 मार्च को, यस और नो? Yes, sir. तो रीजंस ऑफ वेरिएशन में सबसे पहला डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। उसमें 2 रीजंस हो सकते हैं, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, और दूसरा checks deposited into the bank but not yet cleared or credited by the bank.